स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों यहाँ पर एक वैकेंसी निकल के आ रही है और ये जो वैकेंसी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी को रिलीज किया गया है। यानी यदि आप सेल में जाना चाहते हैं, सेल की वैकेंसी के इंतजार कर रहे थे, तो यहाँ पे सेल की वैकेंसी आ गई है और इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो 15 मार्च 2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब इस वैकेंसी के बारे में अपन जानेंगे कि इसका नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा आपको। सबसे पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, नोटिफिकेशन जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें से बात करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या रखी गई है, इसके बाद इसका क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए स्टूडेंट की, एज क्या मांगा गया है, आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। फिर इसके बाद बात कर लेंगे कि इसकी फीस कितनी लगने वाली है, कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, क्या डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं या 10th या 12th वाले अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीजें आपको मैं क्लियर कर दूंगा। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि जो वैकेंसी निकाली गई है, ये वैकेंसी है बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से, यानी झारखंड में वैकेंसी को रिलीज किया गया है। यानी बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से वैकेंसी को रिलीज किया गया है। ये जो वैकेंसी है पूरी की पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइजेस है। अब अपन बात कर लेते हैं कि किसके किसके लिए वैकेंसी निकाली गई, कौन कौन से पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी को रिलीज किया गया है। यदि देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले बोकारो स्टील प्लांट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, इसमें से कॉन्सुलेंट के लिए निकाली गई है, जो कि ग्रेड आपको E4 के अंतर्गत रखा जाएगा। फिर मेडिकल ऑफिसर के लिए निकाली गई है, जिसमें से E3 और E2 ग्रेड के अनुसार आपको रखा जाएगा, जिसमें से एक एक पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यदि आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर इसके बाद मेडिकल ऑफिसर के लिए निकाली गई है, मेडिकल ऑफिसर OHS के लिए निकाली गई है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए निकाली गई है, जिसकी ग्रेड रहेगा E1 ग्रेड रहने वाली है। मेडिकल ऑफिसर के लिए देखा जाए टोटल 9 वैकेंसी है। मेडिकल ऑफिसर OHS के लिए देखा जाए तो 1 वैकेंसी है और मैनेजर असिस्टेंट के लिए सेफ्टी के लिए देखा जाए तो यहाँ पे 10 पोस्ट इन्होंने वैकेंसी को रिलीज किया है। झारखंड ग्रुप के लिए निकाला गया है, माइंस के लिए निकाला गया है, जिसके लिए मेडिकल ऑफिसर E3 ग्रेड है, E2 ग्रेड है, जिसके लिए एक एक पोस्ट के लिए वैकेंसी को रिलीज किया गया है। इसका क्वालिफिकेशन आप चेक कर लेना, इसके लिए एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पे पोस्ट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए निकाला गया है, यानी नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट। जैसा कि यहाँ पे सबसे पहले नॉन एग्जीक्यूटिव में दिया गया है फॉर बोकारो स्टील प्लांट, तो यहाँ पे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर के लिए निकाला गया, टोटल 8 पोस्ट है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर के लिए निकाला गया, टोटल 12 पोस्ट इन्होंने वैकेंसी को रिलीज किया गया है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिया गया है, यदि आप कौन सी कैटेगरी पे हैं, जनरल पे हैं, SC के हैं, ST के हैं, OBC, EWS, PWD, ESM, यहाँ पे सभी कैटेगरी के लिए वैकेंसी को कैटेगरी वाइज डिसाइड कर दिया है। यदि आप ऑपरेटर कम टेक्नीशियन पे जाना चाहते हैं तो 8 पोस्ट निकाली गई है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर पे जाना चाहते हैं तो 12 पोस्ट इन्होंने वैकेंसी को रिलीज किया है। फिर यहीं पे देखा जाए झारखंड ग्रुप के लिए निकाला गया है, जिसमें से माइनिंग फोरमैन के लिए टोटल 3 पोस्ट निकाला गया है। सर्वेयर के लिए देखा जाए टोटल 1 पोस्ट वैकेंसी निकाली गई है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग माइनिंग के लिए 5 पोस्ट वैकेंसी को रिलीज किया गया है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए 15 पोस्ट निकाला गया है वैकेंसी। और माइनिंग मेट के लिए देखा जाए 3 पोस्ट निकाला गया है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए टोटल 34 पोस्ट निकाला गया है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी को डिवाइड कर दिया गया है, आप इसको चेक कर लेना, आप कौन सी कैटेगरी पे आते हैं उसके लिए फिर आप एलिजिबल हो सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, आपका क्वालिफिकेशन। सबसे पहले कॉन्सुलेट की देखा जाए तो एज की बात करें तो 41 साल इन्होंने एज रखा गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे आपके पास एक PG डिग्री है, PG डिग्री में आप चेक कर लेना जो रिक्वायरमेंट मांगा है, यदि आपके पास ये है तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यदि आपके पास कहीं भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से या हॉस्पिटल से है, कहीं से भी आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, इसमें से अप्लाई कर सकते हो। मेडिकल ऑफिसर के लिए 38 साल एज रखा गया है, क्वालिफिकेशन आप चेक कर लेना। मेडिकल ऑफिसर के लिए इन्होंने 1 साल का क्वालिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस रखा गया है, कहीं भी गवर्नमेंट से एरिया से हो, मेडिकल कॉलेज से हो या हॉस्पिटल से हो तो आप अप्लाई कर सकते हो।
फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है मेडिकल ऑफिसर OHS के लिए 34 साल एज रखा गया है। MBBS यानी जो स्टूडेंट MBBS किया है विथ डिग्री है, मिनिमम 1 साल का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट इसमें से अप्लाई कर सकता है। फिर SR यानी अपन देख लेते हैं स्टील प्लांट ऑफ बोकारो के लिए दिया गया है 44 साल एज रखा गया है। मेडिकल ऑफिसर के लिए 34 साल एज रखा गया है। MBBS होना चाहिए, 1 साल का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, इन्होंने एक्सपीरियंस साथ में रखा है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए देखा जाए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 30 साल एज रखा है। BTech वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, यानी ऐसा स्टूडेंट जो बी करा हो, BTech करा फुल टाइम से, वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑफ इन फैक्ट्री को होना चाहिए। यदि आपके पास BTech का एक्सपीरियंस है, कहीं कंपनी में आप काम किए हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज इन्होंने 30 साल इन्होंने करके रखा है। फिर और आगे देख लेते हैं, जैसे कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर के लिए देखा जाए तो 18 से 30 साल एज रखा गया है। सबको पहले क्लियर कर देता हूँ, मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 30 साल इन्होंने एज को क्लियर किया है। OBC वालों के लिए 3 साल का छूट मिलेगा, यानी यदि आप OBC के हो तो आपको 3 साल का छूट। ST SC के स्टूडेंट को 5 साल का छूट इन्होंने देता है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, यानी यदि आप ST SC है तो 5 साल का छूट, OBC है 3 साल का छूट मिलेगा। और अपर एज लिमिट 18 से 30 साल इन्होंने रखा है। यहाँ पे 10th पास होना चाहिए। 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट प्रोडक्शन से है, इन ट्रेडों में से है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 50% होना चाहिए जनरल वाले OBC के लिए। ST SC के लिए 40% यदि है तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे एक्सपीरियंस इन्होंने नहीं मांगा है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर के लिए देखा जाए तो 18 से 28 साल इन्होंने एज रखा है। 10th पास होना चाहिए। ITI फुल टाइम को होनी चाहिए। रिलेवेंट ट्रेड से यानी बॉयलर से आपकी ITI होनी चाहिए सेकंड क्लास। बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट यदि आपके पास है, आप अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन में परसेंटेज मायने नहीं रखेगा, एक्सपीरियंस इन्होंने बिल्कुल नहीं मांगा है। यदि आपके पास इन ट्रेडों में से ITI है तो आप जा सकते हो, आप अप्लाई भी कर सकते हो। फिर है ना, फॉर झारखंड ग्रुप के लिए देखा जाए, माइंस के लिए ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए मांगा गया है। 28 साल एज रखा गया है। 10th पास होना चाहिए। 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स है, आप अप्लाई कर सकते हो। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन माइनिंग के लिए 18 से 28 साल एज मांगा गया है। मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, यानी 10th पास होना चाहिए। 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग डिस्ट्रिब्यूशन ग्रुप से, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। यदि आपने डिप्लोमा 3 ईयर का किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर यहीं पे देखा जाए, माइनिंग फोरमैन के लिए 18 से 28 साल एज मांगा गया है। मैट्रिकुलेशन यानी 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स मांगा गया है, आप अप्लाई कर सकते हो। 1 ईयर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन्होंने पहले कर दिया है, इसमें से माइनिंग फोरमैन से। सर्वेयर के लिए 18 से 28 साल एज रखा गया है। 10th होना चाहिए। 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। माइनिंग डिप्लोमा हो, माइनिंग से हो, माइनिंग सर्वेयर से हो, आप अप्लाई कर सकते हो। माइनिंग मेट के लिए देखा जाए 18 से 28 साल है। 10th होना चाहिए। 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स है, आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं, माइनिंग के 10th पास होना चाहिए। वैलिड माइनिंग मेट सर्टिफिकेट हो, वैलिड माइनिंग मेट सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए देखा जाए तो 18 से 28 साल होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन विथ ITI होनी चाहिए। ट्रेड एंड कंपनसेंट्री ऑफ अप्रेंटिसशिप, 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए कम से कम। और अप्रेंटिसशिप कहां से होनी चाहिए? आयरन और माइन से। यदि आपने आयरन और माइन से अप्रेंटिसशिप 1 साल के कर लिए हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। या स्टील प्लांट से आपकी अप्रेंटिसशिप है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। यदि आपके कहीं और से अप्रेंटिसशिप है तो आप इसमें से अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले क्लियर कर दिया है कि आयरन माइन से आपकी अप्रेंटिस होनी चाहिए, स्टील प्लांट से अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई इसमें से कर पाओगे। ये चीज इन्होंने पहले क्लियर कर दिया है। एज लिमिट मैंने बता ही दिया था कि आपको ST SC वाले बच्चों को 5 साल का छूट मिलेगा, और 3 साल का छूट OBC वाले नॉन क्रीमिलियर स्टूडेंट को यहाँ पे छूट मिलने वाली है। इन्होंने मेडिकल स्टैंडर्ड कुछ रखा है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड में हाइट कम से कम मेल की 155 होनी चाहिए।
155 सेंटीमीटर फॉर इंजीनियरिंग, 150 सेंटीमीटर ऑफ नॉन इंजीनियरिंग। यदि आपके पास ये हाइट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। फीमेल की हाइट 143 सेंटीमीटर रखा गया है। वेट की बात कर लेते हैं। वेट 45 केजी होनी चाहिए मेल की, फीमेल की 35 केजी होनी चाहिए। चेस्ट होने चाहिए 72 से 75 तक, और महिलाओं के लिए 75 से 79 तक एक्सप्रेशन चेस्ट होनी चाहिए। यदि आपके पास ये है आप अप्लाई कर सकते हो। फिर मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन सबको क्लियर कर देता हूं कि सिलेक्शन सभी एग्जाम में होंगे, यानी सभी का पेपर सीबीटी होगा। सीबीटी पेपर के बाद ही आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। सभी लोग का सीबीटी पेपर लिया जाएगा, सीबीटी पेपर होगा, उसके बाद ही आपका काम होगा। ट्रेनिंग पीरियड इन्होंने बताया है कि आपकी ट्रेनिंग पीरियड होने वाली है, कुछ दिनों तक आपकी ट्रेनिंग चलने वाली है। ट्रेनिंग के बाद ही आपको रेगुलर किया जाएगा। यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड बताया गया है, आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना, अच्छे से आप लोग पहले पढ़ लेना, फिर फॉर्म भरना। सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी क्या रहने वाली है आप लोगों के लिए? काउंसलेंट के लिए ई ग्रेड 4 वालों के लिए 9,000 से 24 हाँ 90,000 से लेकर 2,40,000 रुपए सैलरी रहने वाली है। ये ई ग्रेड वाले हैं, इनकी सैलरी हाई लेवल की रहती है। अपन एस क्लास की बात कर लेते हैं। जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट, जैसे कि बॉयलर वाले स्टूडेंट, ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट जाएंगे तो 26,000 से स्टार्टिंग सैलरी इनकी रहने वाली है। यदि अटेंडेंट एंड आईटीआई वालों के लिए देखा जाए तो 25,000 रुपये है, डिप्लोमा वालों के लिए देखा जाए तो 26,000 रुपये है। ये आपकी सैलरी यहाँ पे इन्होंने डिसाइड कर दिया है। आपका जब ट्रेनिंग टाइम रहेगा, ट्रेनिंग की टाइम की जैसे कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए पे स्केल आपको 16,000 फर्स्ट ईयर, 2 सेकंड साल 18,000 रुपए रहेगा। अटेंडेंट कम टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए 12,000 फर्स्ट साल, सेकंड साल 15,000 रुपए रहेगा। तो ये स्टार्टिंग की सैलरी है जो आप लोग ट्रेनिंग के टाइम पे आपको मिलेगा। यदि फीस की बात कर लेते हैं, फीस इन्होंने क्या रखा है? फॉर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए इन्होंने 700 रुपए रखा गया है। फॉर पोस्ट इन ग्रेड S3 के लिए 500 रुपए रखा गया है। फॉर पोस्ट इन ग्रेड S1 के लिए 300 रुपए रखा गया है। ठीक, ये है जनरल ओबीसी की फीस। एसटी एससी ईएसएम पीडब्ल्यूडी की फीस 200, 150, 100 रुपए रहने वाली है। आपको देखना है कि आप किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो, क्या फीस आपकी लगने वाली, आप चेक कर लेना। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए इन्होंने गाइडलाइंस दिया है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अप्लाई करना। ठीक, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट वगैरह देख लेते हैं। यहाँ पे सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में जैसा कि यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि यदि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर के लिए देखा जाए तो 90 मिनट का पेपर 1.5 घंटे का होगा। क्या क्या पूछा जाएगा? ये सारी सब्जेक्टें पूछे जाएंगी, ये सारी सब्जेक्टें पूछे जाएंगी आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए। आप देख लेना, जैसे कि वर्बल एलिजिबिलिटी है, जनरल नॉलेज है, लॉजिकल रीजनिंग है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, डोमेन नॉलेज है। डोमेन नॉलेज यानी सब्जेक्ट का नॉलेज होता है। ठीक, ये आपके पेपर का सिलेबस है, ये सब्जेक्ट पूछी जाएंगी, 90 मिनट का पेपर होने वाला है। फिर इसके बाद और देख लेते हैं, जैसे कि फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट, फॉर्म भरने की लास्ट डेट। यदि स्टार्टिंग डेट की बात किया जाए तो 16/4/2024 से फॉर्म भराएगा, 16 अप्रैल से फॉर्म भरना चालू हो जाएगा, 7 मई तक फॉर्म भरेगा। फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट 16 अप्रैल है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट देखा जाए तो यहाँ पे इन्होंने 7 मई कर दिया है। अभी बहुत टाइम है फॉर्म भरने के, आप लोग कहीं नोट कर लो कि फॉर्म कितने तारीख से भराएगा, आप लोग भी फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा भी ये कुछ डाउट है आप लोग को, आप लोग कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैं आपको अदर जानकारी दे दूंगा। और इसी प्रकार के मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। आप लोग पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।